बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा जी, पिछले जो भी हमने टॉपिक पढ़े थे उनमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। बहुत कम स्टूडेंट आए हैं अब तो। वालेकुम सलाम। जी, कोई सवाल नहीं है। ओके, ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक। आई ड्रॉपर वाली ट्रिक काम नहीं कर रही। कौन सा क्वेश्चन आपने इस्तेमाल किया है? 2018 ऑल्ट के साथ क्लिक किया था, ऑल्ट के साथ। फिर भी काम नहीं कर रही तो मे भी पुराने वर्जन में ये चीज़ ना हो, क्योंकि जब मुझे पता चला था मैं 2020 में 21 में 2020 वर्जन यूज कर रहा था, तभी मुझे ये चीज पता चली थी। तो मे भी ये पहले वाले में ना हो। देखते हैं किसी और के पास ये हुई है कि नहीं हुई। ओके, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो टूल पढ़े थे उनको हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा था क्रॉप टूल, और उसके साथ हमने पढ़े थे स्पॉट हीलिंग ब्रश, और ये सारे के सारे हमने देखे थे। तो जस्ट 1 मिनट दें, हम असाइनमेंट्स भी देख लेते हैं। और उससे आगे जो हमारे टूल्स हैं वो है हमारे पास। ब्रश हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल, और क्लोन के बाद हम छोटे छोटे टूल को भी हम कवर कर लेंगे। 1 मिनट। ओके, तो बिफोर आफ्टर। अच्छा जी, क्रॉप किया इन्होंने, गुड। इसमें कोई डिफरेंट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उन्होंने क्रॉप करके ये क्रॉप करके यहाँ पे लगाया, गुड। उसके बाद वेल डन, बहुत अच्छे, 5 मिनट्स में। ठीक। आई कलर चेंज किया, ये टॉपिक नहीं है। जस्ट आप टॉपिक की बनाए, गुड जॉब, अच्छा बनाया आपने। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो बिगनर्स होते हैं ना, वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये हमने कब पढ़ा था। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गुड। इसमें ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं। एक तो काफ़ी ओल्ड स्टाइल है। उसके बाद पॉलीगॉन यूज़ करना ही नहीं है आपने। और आपकी जो फॉन्ट्स वगैरह हैं और आइकन्स हैं, ओवरऑल मतलब ज़रूरत है, ठीक है, मैंने कमेंट किया होगा, गुड। इसके बाद आपने बनाया जी 25 दिसंबर। ओके, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ये भी। बिफोर आफ्टर वेलन। इसके बाद ये लिंक हो गया। ओके, बाकी सारी हो। ठीक। घर से जो परफेक्ट सिलेक्शन बनाई थी आपने, वो इलेक्ट्रिकल मार्क पर वर्क की है, फिर बाकी सिर्फ इलेक्ट्रिकल पर। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना। अब ये नहीं कि एक कॉपी करना, कॉपी करना जितनी मर्जी आप जनरेट करें। तो यहाँ पे हम कैसे कॉपी करेंगे, ये चीज हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं बिल्कुल इजी, और फिर उसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ।
अच्छा जी। अब क्लोन स्टैम्प, क्लोन का मतलब कॉपी और स्टैम्प का मतलब एक स्टैम्प का आइकन। काफी लोग इस चीज को ये समझते हैं कि ये एक पर्सन का आइकन है, लेकिन ये पर्सन नहीं है, ये एक स्टैम्प का आइकन है। अगर आप लोगों को इस चीज का पता हो तो मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ, इस चीज को जरा गौर करके देखें। ये स्टैम्प है, ना कि एक पर्सन का आइकन है। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल+J, डुप्लीकेटली। अब क्लोन स्टैम्प के बाद हम पढ़ते हैं कि लेयर क्या चीज़ है और कैसे काम करती है, तो इस चीज़ को हम कवर कर लें क्योंकि ये रिलेट करते हैं इसके साथ तकरीबन कुछ हद तक। तो इसमें क्या होता है कि क्लोन करना, अब आप क्या क्लोन कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है। क्लोन के थ्रू कोई चीज़ आप डुप्लीकेट करें या कोई चीज़ हाइड करें वो आपकी मर्जी है। अब कैसे डुप्लीकेट हाइड करना है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इस चीज़ को हाइड। हाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हीलिंग ब्रश टूल में था कि ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे क्लिक करते थे और सैंपल डिफाइन करते थे कि हमें ये वाला जो पार्ट है वो इस जगह पे प्लेस करना है। इसमें भी होगा, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे माउस लेके आ रहे हैं तो वो एक ओवरले दिखा रहा है कि ये जो कलर है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो हम सिंपली करते हैं क्लिक एंड ड्रैग, और जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे ये सैंपल लिया था, देखें यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये कि जहाँ पे ये प्लस का आइकन होगा वही एरिया यहाँ पे क्या होगा, क्लोन होगा। तो कोशिश करें साथ साथ सैंपल लेते रहें, ये नहीं करना कि एक ही सैंपल में आप काम करें, साथ साथ सैंपल लेंगे तो काम अच्छा होगा। ये है क्लोन के थ्रू कोई चीज हाइड करना। अब इसको क्लोज करते हैं, अगेन डुप्लीकेट, कंट्रोल+J। अब देखते हैं किसी चीज को डुप्लीकेट करना, पहले किया हमने हाइड करना, ठीक है। और अब क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ इस फ्लावर का हम सैंपल लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं क्लिक एंड ड्रैग। अब सैंपल नहीं लेना क्योंकि वही एक ही ऑब्जेक्ट हमने डुप्लीकेट करना है, सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। तो डुप्लीकेट करें या उस चीज को ऐड करें वो आपकी मर्जी है, सॉरी, रिमूव करें या डुप्लीकेट करें वो टोटली आपकी मर्जी होती है। मोस्टली हम यूज करते हैं इसको रिमूव करने के लिए, या कभी कभी ये होता है कि काफी मसले मसाइल आते हैं, हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड पे डुप्लीकेट करना होता है। अब ये किस चीज की बात हो रही है ये हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। अभी हम इस चीज को मजीद समझ लेते हैं। इसका अगर आपको साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो मैंने बताया था कि ब्रश साइज जहाँ जिस मर्जी भी टूल में हो, फोटोशॉप है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट से स्मॉल होगा और क्लोज ब्रैकेट से लार्ज होगा, किसी भी ब्रश टूल में। मतलब जहाँ पे भी साइज आता है ना ब्रश का, वहां पे यही शॉर्टकट काम करेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि एक सॉफ्ट ब्रश और एक हार्ड ब्रश। अगर राइट क्लिक करते हैं और सॉफ्ट ब्रश पे हैं आप, तो ये क्या करेगा, सॉफ्ट अप्लाई करेगा। ये देखें बिल्कुल क्या करे, सॉफ्ट अप्लाई कर रहा है, दिखाता हूँ। सॉफ्ट है, इसकी जो एजेस हैं देखिए कितनी स्मूथ आ रही है। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करें और हार्ड पे क्लिक करें तो ये बिल्कुल सॉलिड अप्लाई करेगा, सॉफ्ट एजेस होगी, ये देखें, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। मजीद जब हम ब्रशेस को देखें तब हम इस चीज को भी क्लियर कर लें। ये चीज हो गई। अब ऊपर है ओपेसिटी। ओपेसिटी होती है किसी भी चीज की एक उसकी हालत, एक शफाफ हालत के वो कितना क्लियर हो और कितना ना हो। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ओपेसिटी आपने लो करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से ओपेसिटी कम करेंगे तो अब आप जो चीज क्लोन करेंगे वो लो ओपेसिटी में ही यहाँ पे कॉपी होगा। देखें यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ और देखें इसकी ओपेसिटी क्या है, लो है, ठीक है। और राइट क्लिक करके मैं करता हूँ सॉफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो। अब इस चीज को मोस्टली हम फुली रखते हैं, कम बहुत, लो ओपेसिटी बहुत कम यूज होती है। उसके बाद हमारे पास फ्लो। फ्लो अभी देखने में आपको सेम लगेगा लेकिन ब्रश में मैं समझाऊंगा कि इसका क्या फर्क होता है। और एंगल चेंज करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सर्कल है, तो जैसे मर्जी आप इसको एंगल पे रख लें, सर्कल ही रहना इसमें। और अलाइन वगैरह बाकी चीजों को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो हमेशा आपने रखना है नॉर्मल, ठीक है। फिर हम इसके पैनल को समझ लेते हैं। पैनल इसका आपको मिलेगा यहाँ पे विंडो में आके, क्लोन सोर्स। और इस चीज को पढ़ाने से पहले मुझे बताएं अगर कोई सवाल है तो वो क्लियर करूं, अदरवाइज मैं आके कंटिन्यू करूं। गुड, क्लियर है, ठीक है। अब क्लोन सोर्स के पैनल में कहाँ पे है ये, विंडो
यहाँ पे पास, ठीक है। ये 5। अब 5 का मतलब ये कि अभी जो आपने इसका सैंपल लिया था, यहाँ पे अप्लाई किया था, वो एक सैंपल था। सॉरी, दोबारा मैं कर रहा हूँ। और दूसरा जो इसमें स्टैम्प का आएगा ना, वो दूसरा सैंपल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसका मतलब ये कि एट अ टाइम आप मल्टीपल सैंपल लेके आप उसके साथ काम कर सकते हैं। और वो किस तरह होगा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इस इमेज में कुछ मजीद हम सैंपल ले सकते हैं। तो Ctrl+J, स्टैम्प टूल। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम सैंपल लेते हैं, ये पहला सैंपल होता है। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, स्काई का सैंपल लेते हैं, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सैंपल। अगर ब्रश को यहाँ पे लेके आते हैं तो देखिए, देखें ये क्या स्काई है। फिर दूसरे को इनेबल करते हैं, अब ये लेगा दूसरा सैंपल, और वो हम लेते हैं इसका ट्री का। क्लिक किया, अब ये ट्री का सैंपल आ गया, ठीक है। तीसरा हम सैंपल लेते हैं यहाँ पे ग्रास का, और अब ये क्या है, ग्रास। अब हमें जरूरत पड़ी कि हम ट्री को यूज करें, हम आएंगे दूसरे पे और डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे ट्री। हमें जरूरत नहीं पड़ी कि जाके दोबारा सैंपल लें। फिर हमें जरूरत पड़ी कि स्काई का हमने करना है, तो हमने पहले को इनेबल किया और स्काई आ गया यहाँ पे। फिर जरूरत पड़ी कि तीसरा हम सैंपल इनेबल करें जिसमें ये ग्राउंड है, तो अगेन आप इसको अप्लाई कर दें। तो ये चीजें हैं, लेकिन बहुत कम यूज होती है। 1% आप समझ लें कि ये आपको काम आएगा। अब आज तक खैर हमें तो काम नहीं आया, लेकिन हो सकता है आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, या आप इसके थ्रू कुछ ना कुछ अच्छा बना लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वर्टिकल फ्लिप। फ्लिप होता है किसी भी चीज़ को मिरर की तरह एक रिफ्लेक्ट करना। अब उस चीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं, और उसके लिए मैं देखता हूँ बेस्ट अगर कोई एग्जाम्पल है तो। फ्लिप करेगा जैसे मिरर में कोई चीज़ सामने होती है ना, उसी की तरह बिल्कुल फ्लिप करके हमारे सामने उसको डुप्लीकेट करेगा, या जो भी हमने करना है वो हमारी मर्जी है, जैसे भी हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे ये दिखाई दे रही है, तो इसको लेके आता हूँ और Ctrl+J। अब फ्लिप क्या करेगा कि इसी इमेज को फ्लिप करेगा। अभी ये जा रहा है राइट पे, अब ये आ जाएगा लेफ्ट पे, ये देखें। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ और done, ठीक है। इसी तरह बेहतर है कि हम यहाँ से सैंपल लें ताकि ग्राउंड खराब ना हो और परफेक्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, टोटली उस चीज को फ्लिप करेगा। मिरर के सामने जब हम चीज को रखते हैं तो वो ऐसे होती है। उसके बाद है, अगर आप कोई चीज फ्लिप कर रहे हैं तो उसका साइज आपको एग्जैक्ट वही चाहिए कि उससे कम या ज्यादा चाहिए। तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें इसका साइज कम चाहिए, इससे स्मॉल साइज में। तो हम क्या करेंगे, 100 से कम करेंगे। यहाँ पे W पे आके वैल्यू को हम कम करते हैं, लाइक 60। सैंपल हमने लिया हुआ ऑलरेडी, और अप्लाई करते हैं यहाँ से, यहाँ से ले जी। अब क्या करेगा, उसका 60% स्केल करके उसको डुप्लीकेट करेगा। समझ आ रही है। चाहे आप डुप्लीकेट इसको, सॉरी, फ्लिप करें या ना करें, अगर इसको मैं ऑफ भी कर रहा हूँ और 60% है, अभी भी 60% पे ही करेगा। और कैसे 60%, इस कॉपी का, इस इमेज का ये 60%, फिर इसका 60% यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा हूँ तो वो उसी के साइज का मुझे दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो वो उसी के साइज की कॉपी दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ, फिर इसका 60% वो स्मॉल करेगा। जितना मैं आगे जाता जाऊंगा वो उसको स्मॉल करता जाएगा। और ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करें। तो अगेन इसको हम कर लेते हैं 100। फिर आता है फ्लिप वर्टिकल। वर्टिकल कैसे फ्लिप होगा वो आपको पता है, टॉप टू बॉटम। और इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं कोई और। टॉप टू बॉटम उसको क्या करेगा, बिल्कुल फ्लिप कर देगा। तो उसके लिए देखते हैं कोई एग्जांपल। आई थिंक ये बेहतर है, Ctrl+J। अब इसका मैं सैंपल ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस जगह पे। देखिए क्या करे, उस चीज को फ्लिप कर दे बिल्कुल नीचे। और अगर आप फ्लिप वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजेंटल करना है, तो फिर आप सैंपल लेंगे और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल, ठीक है। और अगर इसका स्केल अपने कम रखना है तो फिर आप सैंपल लेंगे और ये होगा। क्लियर है। इससे आगे फिर उससे भी स्मॉल होगा। उसका स्केल जो है वो, मतलब आप समझ लें कि अप्लाई करता जाएगा यहाँ पे। तो ये है आपका क्लोन स्टैम्प टूल। और इसमें मजीद आगे आता है कि इसका एंगल क्या हो, किसी भी इमेज का एंगल, मतलब जो आपने सैंपल लिया होता है उस ऑब्जेक्ट का क्या एंगल हो। अब देखिए मैं एंगल चेंज करूँ, एरोप्लेन का एंगल चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे सैंपल लेता हूँ और एक बनाता हूँ यहाँ पे,
सॉरी, फ्लिप में नहीं कर रहा। और यहाँ पे देखिए कितना खासा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मैं अगेन कॉपी करता हूँ इसके साथ, ताकि आपको फर्क नजर आ जाए। सैंपल लेता हूँ, कंट्रोल+J, और यहाँ पे देखिए एंगल का कितना फर्क आ रहा है। अगर मैं एंगल को मजीद चेंज करता हूँ तो अगेन देखना आपके सामने जो है वो फर्क होगा। ये कुछ ये आता है, ठीक है। ये -6 पे है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, -15 पे आ जाते हैं। अब देखते हैं आप क्या करते हैं। अब ये थोड़ा सा अपना फ्लिप किया है, तो ये चीज आपके सामने है। इसको आप रखें हमेशा 0। अगर आपको जरूरत महसूस हो, आप इसको यूज करना चाहें तो वेल आप करें, वरना इसको चेक कर लिया करें कि ये कहीं चेंज तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं आ रहा। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है शो ओवरले। जो ये शो ओवरले का ऑप्शन जब ऑन है तो हमारे पास ये ओवरले दिखा रहा है कि आप जो सैंपल लिया हुआ है वो इस चीज का है, और यहाँ पे चीज बनेगी। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो फिर आपको ओवरले नहीं दिखाएगा, तो ये काफी मुश्किल है आपके लिए कि पता नहीं क्या सैंपल है। तो बेहतर है आप इसको ऑन करें। और अगर आपके पास ओवरले शो नहीं हो रही तो आप इसी पैनल में आके यहाँ पे देखें कि ये इनेबल है कि नहीं है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट ओपेसिटी, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया। और फिर आता है क्लिप्ड। क्लिप्ड क्या होता है कि साथ ही इमेज को उठाएगा। जब क्लिप्ड को ऑफ करते हैं तो इमेज को लेके घूमता रहेगा, और हमें समझ ही नहीं आएगी कि अप्लाई क्या हो रहा है। चाहे हम इसको अप्लाई भी करें ना, फिर भी वो इमेज को हाइड नहीं करेगा, तो ये काफी मुश्किल है। जब अप्लाई कर लेंगे फिर वो हमें ऑब्जेक्ट उसका जो आउटपुट है वो दिखा रहे हैं। तो काफी मतलब डिस्टर्ब। आप ये कर सकते हैं कि क्लिप अगर आपका ऑफ है तो ऑटो हाइड को ऑन कर सकते हैं। फिर क्या करेगा, जैसे हम अप्लाई करना शुरू करेंगे वो क्या करेगा, उस चीज को हाइड कर देगा। अभी तो इमेज लेके घूम रहा है, लेकिन जैसे अप्लाई करना शुरू किया उस चीज को होता है हाइड। बहरहाल दोनों ऑप्शन जो है वो मेरी समझ से बाहर है, तो इन दोनों को आपने नहीं छेड़ना। सिंपली आप ओवरले ऑन रखें और परफेक्ट। उसके बाद आपका इन्वर्ट है, और इसकी खैर मुझे समझ नहीं आई। क्या इसका काम है, क्या इसका बेनिफिट है, और कभी इसको हमने यूज भी नहीं किया। हाँ, ओवरले में तो ये दिखा रहा है इसका इन्वर्ट होता है कलर्स को इन्वर्ट करना। लाइक अगर मैं इसको कंट्रोल I करता हूँ तो कलर इन्वर्स हो गए हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक्सरे टाइप की एक पिक्चर्स होती थी, एक क्या कहते हैं उस चीज को, कैमरे में होती थी, रील कहते थे मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या। तो इस तरह की जो है वो इमेजेस होती थी, कलर्स को इन्वर्ट करते थे। तो यही चीज है यहाँ पे, बट जब अप्लाई करते हैं तो वो चीज नहीं कर रहा, तो इसलिए खैर मुझे इस चीज की आज तक समझ नहीं आई। मे भी कोई हो इसका फायदा। बट इसको भी हम करते हैं ऑफ। लें जी, आपका जो है क्लोन स्टैम्प टूल हो चुका है। अब इसके स्केल को हम करते हैं 100, और प्रैक्टिकल करते हैं किसी और इमेज पे। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास ये है डॉग की। कंट्रोल+J करते हैं। यहाँ पे जो इसका एयर है, इसका जो कान है वो ठीक नहीं है, और हम चाहते हैं इसको ठीक करें। और काफी लोगों की क्लिक में क्या होता है कि कोई आइज बंद होती है, एक तरह का एक आइज का मसला आ जाता है, तो आप एक को डुप्लीकेट करके उसको फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली हम एयर को करेंगे फ्लिप, और फ्लिप क्या करेंगे, हॉरिजेंटल। क्लोन सोर्स में आते हैं, फ्लिप करते हैं। इसका जो स्केल है मेक श्योर करना है आपने कि 100 है। और फिर यहाँ पे आपने लेना है सैंपल, और कोशिश करें जब इस तरह की बात हो तो सैंपल अपने यहाँ से, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट आप इसको शुरू कर सकें। ऑल्ट के साथ सैंपल लिया। अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे ना, फिर मतलब आपको ये आएगा कि समझ नहीं आएगी कहाँ से शुरू करना है अप्लाई करना। तो बेहतर ये है कि आप सैंपल लें बिल्कुल यहाँ से, और ये नहीं कि पहली बार ठीक हो जाएगा, हमें बार बार ट्राई करना होगा। आई थिंक यहाँ पे जो है वो बेहतर है। चेक करते हैं, अप्लाई किया, थोड़ा सा खराब हो गया, दोबारा हम करते हैं। अगेन सैंपल, ब्रश साइज थोड़ा सा स्मॉल, और यहाँ से हम कर लेते हैं ऑल्ट के साथ सैंपल। ओके, मैं इस चीज़ को मैच करता हूँ कि इसका जो फोरहेड है, माथा है, बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं, अभी भी मसला आ रहा है, हम दोबारा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन के साथ चलना होगा, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो दोबारा हम देख लेते हैं। आई थिंक अब काफ़ी हद तक बेहतर है। बाकी जो मसले हैं उसको हम कर लेते हैं एडजस्ट। ओके, अब थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। थोड़ा सा मजीद स्मॉल, परफेक्ट। लें जी,
क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, और क्लियर है तब भी बता दें। सही, आपने इन्वर्ट किया इसको, जी, इसको फ्लिप किया मैंने, पान को। बिल्कुल फ्लिप किया, यहाँ पे फ्लिप ऑन करके और फिर इसका सैंपल लेके अप्लाई किया। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके। वेलकम सलाम। सर ये जो आप टूल बता रहे हैं क्या डिजाइनिंग में यूज होता है? डिजाइनिंग और एडिटिंग डिफरेंट चीज है। डिजाइनिंग में जब आपके पास कोई इमेज इस तरह की, इसमें जिसको आपने डिजाइन में लगाना हो और उसमें इस तरह के मसले आ रहे हैं, तो आपको क्लोन स्टैम्प टूल आएगा। और हम पढ़ेंगे दोनों चीजें। फोटोशॉप में जो है बेसिकली टूल्स हैं 90% है वो डिजाइनिंग के लिए, तो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे एडिटिंग और फिर हम आएंगे डिजाइन। और फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह टूल आगे वाली 2 क्लासेस में कवर हो जाएंगे आपके। फिर हम प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, डबल एक्सपोजर, मैनिपुलेशन, एडिटिंग, अमेजोन प्रोडक्ट वगैरह, और इन सब चीज़ों पे आ जाएंगे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए जी, आपका जो है क्लोन स्टैम्प टूल हो चुका है, और एक एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। लॉक फ्रेम शायद आपको नहीं बताया, और ये भी शायद इतना कोई खास नहीं है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। जो काम आते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा बिल्कुल बेकार टूल, जो कि है पैटर्न स्टैम्प। ये आपने यूज ही नहीं करना, ठीक है? इसको टोटली इग्नोर करें, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। कल को अगर आप किसी को सिखाते हैं तो आपको पता हो। यहाँ पे क्या करेगा, फोटोशॉप में अपने बने बनाए पैटर्न है, जो भी पैटर्न होगा वो यहाँ पे सिंपली उसको अप्लाई कर लेगा। लेकिन ये क्या डिस्ट्रक्टिव मेथड है, अच्छा तरीका नहीं है पैटर्न अप्लाई करने का। तो इस चीज को आपने इग्नोर करना है। पैटर्न कैसे ऐड करते हैं वो हम पढ़ेंगे बाद। अब हम देखते हैं छोटे छोटे टूल। सबसे पहले हमारे पास है इरेजर टूल। इरेजर क्या करेगा, इरेज करेगा, और इस तरह हमने क्या करना, क्लिक करके अप्लाई करना है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारी जो लेयर है वो लॉक है। कंट्रोल जे करते हैं, इसको हाइड करते हैं, और अब करते हैं अप्लाई। तो अब क्या कर रहे हैं, यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये इसके हार्ड एजेस, अगर राइट क्लिक करते हैं और सॉफ्ट करते हैं तो ये क्या होगा, बिल्कुल सॉफ्ट अप्लाई करेगा। वरल ये फिर भी काम नहीं आता, क्योंकि इतना एक्यूरेट हम नहीं होते कि बिल्कुल एग्जैक्ट हम इस चीज को ऐसे रिमूव करें। हाँ, ये होता है कि जब छोटे छोटे मसले आ जाते हैं ना, जूम करके उस चीज को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगेन जब हम लेयर मास्क पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको ये भी रोक दूंगा कि ये आपने यूज नहीं करना। अब फिर हम देखते हैं, अच्छा इसमें क्या होता है कि वही ओपेसिटी है, वही फ्लो है, और मोड जो है वो अपने ब्रश ही रखना है। पेंसिल क्या होगा कि एक बारीक टिप होगी, ठीक है? इसका जो साइज है वो इस तरह होगा कि बारीक होगा। इसको आप ब्रश पे ही रखें। और ब्लॉक क्या होगा कि एक ब्लॉक की तरह ही अप्लाई होगा। तो बेहतर है कि आप ब्रश पे ही रहें। उसके बाद बाकी किसी भी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना। अगेन हमारे पास नेक्स्ट है इरेज टू हिस्ट्री है, और इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्या कर रहा है कि हिस्ट्री को इरेज कर रहा है। हिस्ट्री क्या होती है कि पिछले जो हमने स्टेप किए थे, मतलब हमारे काम की जो हिस्ट्री होती है उसको इरेज करेगा। समझ आ रही मेरी बात? लाइक हमने इसको इरेज किया था, तो उस हिस्ट्री को इरेज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? ना कि उस बैकग्राउंड को इरेज कर रहा है। इसको अगर ऑफ करते हैं तो इस बैक इरेज करेगा, और हिस्ट्री को ऑन करते हैं तो हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमने इस चीज को इरेज किया था। अब हम क्या करें, अपनी हिस्ट्री को रिमूव कर रहे हैं। जैसे आप क्रोम पे क्या करते हैं, हिस्ट्री को रिमूव करते हैं, तो अब क्या करें, इरेजर टूल से हम अपनी हिस्ट्री को रिमूव कर रहे हैं। तो हमने इसको इनेबल किया, और हमारी हिस्ट्री यहाँ पे ये थी कि हमने इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा रिमूव किया था। अब अपनी हिस्ट्री को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब ये थोड़ा आप कह लें कि अच्छा है और थोड़ा सा नहीं है। सबसे पहला यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सैंपल कंटिन्यूस। ये क्या करेगा, जैसे जैसे जहाँ पे ब्रश होगा वहीं पे उसी जगह पे सैंपल लेता जाएगा, कंटिन्यूस सैंपल लेके उस पर अप्लाई करता रहेगा। और देखें सर्कल सर्कल अप्लाई करे, क्योंकि हर जगह पे जाके सैंपल लेता है और उस चीज को रिमूव करता है। लेकिन हमें तो डॉग रिमूव नहीं करना, कंट्रोल जी करते हैं। फिर दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सैंपल वंस, मतलब एक बार सैंपल ले लेगा।
फिर उसी एक कलर को ही रिमूव करेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट में है या फिर नहीं है। अब यहाँ से शुरू किया, उसने व्हाइट का सैंपल ले लिया। अब हम देखते हैं कि डॉग को किस हद तक ये रिमूव करता है। अब डॉग में जो हाईलाइट्स है व्हाइट है उसको रिमूव कर रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ भी उसने रिमूव नहीं किया। मतलब सेम कलर का सैंपल लेगा, मैजिक वॉन्ड की तरह ये काम कर रहा होता है, और उसी को ये रिमूव करेगा। ठीक है, अगेन ये बहुत इम्परफेक्ट है, इसमें क्या है, परफेक्शन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मैजिक इरेजर टूल, और इसलिए मैं एक दो और इमेजेस ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मजीद अच्छे से मैं समझा दूँ। है मेरे पास ये और एक ये, ओपन, कंट्रोल प्लस जे। अच्छा, इसको कंट्रोल जे ना भी करें, ये मैजिक इरेजर क्या होता है, खुद ही करेगा इरेज करके। तो अब हम क्या करते हैं, मैजिक इरेजर टूल है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसने क्या किया, इरेज किया। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे व्हाइट था उसको उसने इरेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऊपर जो इसके पास ऑप्शन था कॉन्टेजियस का, ये ऑन है अभी तक। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले वाली सारी क्लासेज ली हैं, आप में से कोई एक भी बता सकता है कॉन्टेजियस क्या चीज है? कोई एक भी? यस सर। जी बोले। सर सर सैंपलर ये जो सिलेक्शन। सर वो जो आपने बताया था कि कोरोना वायरस जैसे फैल जाता है तो उसी तरह अगर एक एक से दूसरे को लगेगा ना तो फिर कंटेजियस होगा। जैसे अभी अगर हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो सबको सिलेक्ट कर लेगा, सारे कलर्स को। अगर ओके, कंटेजियस को अनसेलेक्ट कर देंगे फिर वो फिर नहीं, बस आपने थ्योरी सही सेम बताई है, कलर लेकिन सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा ये है कि अगर ऑन होगा तभी एक कलर को सिलेक्ट करेगा, दरमियान में जो गैप आएगा उसको स्किप करेगा। और अगर इसको ऑफ करते हैं तो फिर पूरी इमेज में जो भी सेम कलर होगा उसको इरेज करेगा। अब देखें, उसने भी व्हाइट को भी उठा लिया यहाँ पे। और अगर इसको हम ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो फिर एक कलर लेगा और दरमियान में जहाँ पे गैप आएगा उस चीज को स्किप करेगा। तो ये आपका कॉन्टेजियस। ठीक है, और आपके जो टूल थे वो हो चुके हैं यहाँ तक। और लेयर क्या चीज होती है, नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप वो पूछ लें, जो भी सवाल है पूछ लें, फिर हम पढ़ेंगे आगे। ओके मैम, एंड करें सेशन? मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है, दोबारा हम ज्वाइन करते हैं, और फौरन ज्वाइन करना है आप लोगों ने। बैकग्राउंड रिमूव करना का नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड ज़्यादा तो मास्किंग यूज होता है जी। नेक्स्ट सेशन में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं, लेयर मास्क। अभी क्योंकि सारे बिगनर्स हैं तो उनको डायरेक्ट हम वो चीज़ नहीं पढ़ा सकते। उसमें क्या ब्रशेज यूज हो रहे हैं, हर एक चीज़ होती है, तो वो उनको आनी चाहिए। गुड, चलिए ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, और आप लोग जो है दोबारा ज्वाइन करें। लेट ज्वाइन किया, शुरू से थोड़ा बता दें। हाँ, शुरू से नहीं बता सकते क्योंकि हमने 40 मिनट्स पढ़ा है माशाल्लाह। तो फिर नेक्स्ट में हम देख लेते हैं क्या किया। दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। मैम एंड कर दें ये और दोबारा क्रिएट करें।
हमने पढ़ा यहाँ पे क्लोन टेम्प टूल। क्लोन टेम्प ये होता है कि किसी चीज को डुप्लीकेट करने का तरीका। अब डुप्लीकेट के थ्रू आप कोई चीज कॉपी करते हैं या कोई चीज आप रिमूव करते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, और दोनों ही काम इसके थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें कुछ मजीद ऑप्शन होते हैं जिनके थ्रू हम इसकी कॉपी को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो अप टू डाउन हो या लेफ्ट टू राइट हो, जिस तरह भी आपने उसको फ्लिप करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मजीद हमने आके ये पढ़ा कि इसकी जो ओवरले वगैरह होती है इसमें एग्जाम्पल ले, तो वो आपने शो करनी है या फिर नहीं करनी, को ऑफ ऑन कैसे करना है। इसका पूरा एक पैनल होता है, क्लोन सोर्स पैनल, वो काफी सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, और फिर हमने ये पढ़ा कि अगर आपको एट अ टाइम 4-5 सैंपल चाहिए हो तो वो आप कैसे लेंगे, वो भी हमने क्लोन सोर्स पैनल में पढ़ा। ठीक है, मॉडल बाकी जो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा उसमें आपको क्लियर मिल जाएगी, प्रैक्टिकल हमने करके देखा हर एक चीज। ठीक है, ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं ओके। वेलकम। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम समझें लेयर क्या चीज होती है और ये कैसे काम करती है। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा, तो मैं करता हूँ क्लोज और Ctrl+N। ओके, अच्छा, अब हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक है बर्गर का टॉप व्यू और एक है साइड व्यू। अब साइड व्यू में क्या होता है और टॉप व्यू में क्या होता है, और इस चीज को हम क्यों लेके हैं, इस चीज को हम समझते हैं। साइड व्यू जो है हमारा, ये है हमारा लेयर पैनल, और जो हमारा टॉप व्यू है ये हमारा ये कैनवस व्हाइट कलर में। अब अप्लाई किस तरह होगा कि अगर साइड व्यू पे हम देखें तो कितनी लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 इसमें लेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन जब हम टॉप से देखते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा,
इसके नीचे 10-20 कितनी है कुछ भी नहीं पता, जस्ट हमें उनके दिखाई दे रहे हैं जिनका साइज इससे बड़ा है या फिर इससे थोड़ा सा वो साइड पे है। तो बस वही चंद चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके नीचे और क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा। एग्जैक्टली हमारे कैनवस पे भी वही चीज होगी, जो साइड पे चीजें होंगी, जो स्टैकिंग ऑर्डर होगा, स्टैकिंग ऑर्डर होता है एक दूसरे की चीज ऊपर नीचे रखना, तो जो इनका स्टैकिंग ऑर्डर होगा वो हमें दिखाई देगा यहाँ पे लेयर पे। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे जो आर्ट वर्क है उसमें 3 लेयर्स हैं, 1 2 और 3, लेकिन जो हमारा टॉप व्यू है वहां पे सिर्फ एक दिखाई दे रही है। तो इस व्हाइट कैनवस पे आपको वो चीज दिखाई देगी जो सबसे ऊपर होगी, ठीक है। जो लेयर यहाँ पे सबसे ऊपर होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इसके ऊपर मूव करता हूँ यहाँ पे, तो पता है कि ये सबसे ऊपर में दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर है। अगर इसको नीचे लेके जाते हैं तो वो उसके नीचे छुप गई है। अब हमें पता ही नहीं है कि इसके नीचे भी कुछ है, लेकिन क्या है यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक और लेयर भी है जो कि हाइड है। क्यों हाइड है? इसके साइज से इस दूसरी लेयर का जो साइज है वो कम है। अगर इसको कंट्रोल टी करते हैं और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, या थोड़ा सा हम साइड पे लेके आते हैं, तो वो क्या हो रही है? शो हो रही है। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा सा साइड पे है, बाकी जो उसके नीचे है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ये काम है इनका लेयर्स का। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। कैनवस पे वो चीज समझ आएगी, नजर आएगी जो टॉप पे होगी, और यहाँ पे हमें हर एक चीज नजर आएगी जो उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी। अब समझते हैं शेप्स के थ्रू। तो हम बनाते हैं कुछ शेप्स। शेप्स बनाएंगे डिफरेंट कलर की और डिफरेंट साइज की। तो यहाँ पे एक शेप बनाई और इसका जो कलर है वो हम करते हैं कोई और रेड। फिर इसकी कॉपी लेते हैं और इसका जो कलर है वो करते हैं चेंज। फिर इसकी कॉपी ली और इसका कलर ग्रीन। फिर कॉपी ली और इसका कलर येलो। अब कलर वाली शेप्स की कितनी लेयर्स हैं? 1 2 3 4। लेकिन ये हमें कहाँ से पता चला? लेयर पैनल से। अगर कैनवस पे देखें तो वो हमें 2 नजर आ रही हैं जो सबसे ऊपर हैं। और ऊपर कौन सी हैं? एक ग्रीन है और ये एक डल कलर है येलो का। अगर हम लेयर पे देखें तो क्या है? एक डल कलर येलो का और एक ग्रीन। बाकी जो नीचे हैं वो नजर नहीं आ रही क्योंकि वो उनके नीचे हैं और उनका जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। अगर इनको थोड़ा सा मूव करते हैं तो वो जो इससे बढ़ा हुआ एरिया होगा वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियर है? और इसी तरह से रेड है हमारी। ठीक है। अगर रेड को सबसे ऊपर लेके आते हैं तो फिर क्या होगा? हमें रेड नजर आ रही है। इसी तरह हम इसको ऊपर लेके आते हैं पर्पल को, तो फिर ये हमें नजर आएगी। तो यहाँ पे हमें नजर आएगा कि हमारे आर्टवर्क में कितने लेयर्स हैं, और यहाँ कैनवस पे हमें नजर आएगा कि सबसे ऊपर क्या है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपका? सर एक बार डायरेक्ट रिमूव का जो ऑप्शन आपने किया ना, वो वाला बैकग्राउंड का दोबारा बताइए, समझ नहीं आया। कौन सा सर? सर जो डायरेक्ट बैकग्राउंड आपने रिमूव किया ना बर्गर का, तो वो वाला। ऑल राइट ओके, शायद वो आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये ना पुराने वर्जन में आपको शायद ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूँ इसको। जी जी क्या सर, कहते हैं? नहीं है उसमें, पुराने वर्जन में हाँ नहीं है। नहीं है। मेरे ख्याल से 2020 में ही ये शुरू हुआ है। अच्छा, जब आपके पास कोई इमेज है तो उसमें क्या करना है आपने? विंडो में आना है और पी से बनता है प्रॉपर्टीज। ए टू जी एक सीक्वेंस में यहाँ पे मिलते हैं आपको पैनल। तो प्रॉपर्टीज में आना है आपने, और प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगा एक सिलेक्ट सब्जेक्ट का और एक रिमूव बैकग्राउंड। सिलेक्ट सब्जेक्ट क्या करेगा? उस सब्जेक्ट की सिर्फ एक सिलेक्शन बनाएगा, और रिमूव बैकग्राउंड क्या करेगा? खुद ही इसको रिमूव कर देगा और इसमें लेयर मास्क ऐड करेगा। लेयर मास्क क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। इस पर आपने करना है क्लिक, और प्रोसेस करेगा कुछ देर, और अपने हिसाब से जो भी इसको समझ आएगी उसको इरेज करके हमें दे देगा। कभी रिजल्ट एक्यूरेट होता है, कभी नहीं होता। ठीक है। अब लेयर मास्क करते हैं, और लेयर मास्क क्या होता है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, और उसमें क्या होता है कि हमारे पास 100% कंट्रोल होता है। मतलब एक बैकअप होता है कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, कोई भी गलती आप करते हैं बैकग्राउंड में रिमूव करने में, तो उसका बैकअप होता है आप उस चीज को रिकवर करें। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम कोई इमेज ले लेते हैं और उसमें हम अप्लाई करते हैं इरेजर। मिसाल के तौर पे इरेजर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इरेजर यूज किया यहाँ पे और कंटीजर्स को ऑफ किया, क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर का जो पार्ट है वो यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन हम सपोज करते हैं कि हमें ये चीज पता नहीं है, हमने सिर्फ ये चीज देखा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। ये चीज, ये जो गलती है ये हमारी नजर में नहीं आई और हमने इसको गलती से सेव कर दिया। सेव, डेस्कटॉप पे गलती से सेव कर दी। क्या है, कैन लिख देते हैं, कैन के नाम से टेस्ट लिख देते हैं। हमने इसको सेव कर दिया कि भाई इसको हम कल एडिट करेंगे। सेव किया, इसको हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज। अब हमें जरूरत पड़ी कभी भी आज कल 6 महीने बाद कि हम इस चीज को एडिट करें, हमने इसको ओपन किया और हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ पे हमने गलती की थी। और कंट्रोल जी अब जितनी बार कर लें, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंट्रोल जी अंडू तब काम करेगा जब आप उस हार्ड वर्क में बैठे होंगे और जो काम कर रहे होंगे। एक बार आपने उसको सेव करके क्लोज किया, वो सारा कंट्रोल जी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लॉस हो चुका है। हो सकता है इस पे हमने 2 घंटे लगाए हो, तो क्या होगा, सारी मेहनत हमारी जाया हो गई। अब इस चीज से कैसे बचना है उस चीज को हम समझते हैं। इसको मैं करता हूँ डिलीट और दोबारा हम इमेज ओपन करते हैं कैन की। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमने बनाई सिलेक्शन, किसी भी टूल से बना लें, सिलेक्शन बनाई। ओके परफेक्ट, जो जो हमने ठीक करना है, चेंजिंग करनी है, उसको हम कर लेते हैं। सो लासो शिफ्ट के साथ ऐड, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, कंट्रोल जे भी अब नहीं करना आप लोगों ने। कंट्रोल जे जब तक आपको नहीं पड़ा था तब तक आप कर रहे थे, लेकिन अब आपने नहीं करना। अब सिलेक्शन बनाने के बाद आप सिंपली नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा लेयर मास्क का, ये वाला। आपने इस पे करना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, जो सिलेक्शन बनी हुई है उसको रखेगा और बाकी पे क्या करेगा, लेयर मास्क को ऐड करेगा। अब लेयर मास्क क्या होती है, कैसे काम करती है, इस चीज को हम समझते हैं। लेयर मास्क में क्या होता है कि सबसे पहले 2 कलर्स होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। अब ब्लैक और व्हाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप एक कमरे में हो, बिल्कुल वो क्लोज हो और वहां पे बिल्कुल ब्लैक हो, मतलब अंधेरा हो, तो क्या होगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और अगर उसमें छोटी सी एक लाइट हो, बेशक एक छोटी सी एक मोमबत्ती हो, और मोमबत्ती की भी लाइट कुछ ज्यादा हम एज्यूम कर लेते हैं, हो सकता है छोटी सी एक लाइट पड़ी हो वाइट, और वो क्या आपको नजर आएगी, क्यों, क्योंकि वो व्हाइट कलर है, एक लाइट है, तो जाहिर सी बात है लाइट जितना भी छोटी हो, चाहे वो जुगनू भी हो, तो वो भी आपको नजर आएगा। एग्जैक्टली वही रूल अप्लाई होगा यहाँ लेयर मास्क पे। अब यहाँ पे क्या चीज है, जैसे हमने लेयर मास्क पे क्लिक किया था, उसने एक और थंबनेल ऐड किया यहाँ पे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसने लिंक ऐड किया। तीसरी बात, यहाँ पे 2 कलर्स ऐड किए, ब्लैक और व्हाइट। व्हाइट में क्या चीज है कि मतलब हमें कोई चीज शो हो रही है, और व्हाइट में हमें क्या शो हो रहा था, वहां पे एक कैन जो है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट। और ब्लैक में क्या है, ट्रांसपेरेंट चीज दिखाई दे रही है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक क्या है, हाइड है। ठीक है, इसमें ब्लैक का मतलब कि आपका जो भी पार्ट है वो क्या है, हाइड है। ब्लैक का मतलब हाइड और व्हाइट का मतलब शो, डिलीट नहीं, हाइड। अब यहाँ पे अगेन क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने ब्रश अप्लाई किया। अब अगर आप कोई चीज हाइड करना चाह रहे हैं या फिर शो करना चाह रहे हैं, तो ब्लैक या व्हाइट आप ब्रश अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सॉफ्ट ब्रश व्हाइट, और जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या होगा, बैकग्राउंड शो हो जाएगा, क्योंकि हमने अप्लाई किया। ओपेसिटी को फुल करते हैं और मैं करता हूँ ब्लैक, और जानबूझ के गलती करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल किया, और यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं इस चीज को। समझ लें कि हमसे गलती हो गई है और हमने इस चीज को नोटिस नहीं किया। अब हम करते हैं इसको फाइल, सेव और टेस्ट। ठीक है, सेव, इसको क्लोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको 6 महीने बाद इसको ऑन किया, हमें इसकी जरूरत महसूस हुई और दोबारा हम चाह रहे हैं कि इसको एडिट करें, तो टेस्ट नेम से हमारे पास ये है फाइल,
अब देखें, अगर अभी भी हम इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो अभी भी हमारे पास बैकअप मौजूद होगा, और वो क्या होगा, आपने लेयर मास्क को इनेबल करना है। जो चार आपको बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि आप इस पे काम करें। फिर आप लेंगे ब्रश, और आपको पता है इससे क्या होता है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, शो बैकग्राउंड। ब्रश लेके सिंपली लेंगे अप्लाई और लेंगे डन। यहाँ तक क्लियर है? सर बाकी स्टूडेंट्स? यस सर। जी सर क्लियर है। गुड। अब ये चीज हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इसमें दो कलर्स हैं? मैंने तो कहा ना कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन अगर आप बोलें कि भाई हम अगर रेड करें तो फिर क्या होगा? हो सकता है किसी के माइंड में ये सवाल आया हो। ठीक है, तो अब उस चीज को हम समझ लेते हैं। देखें, कोई भी कलर यहाँ पे काम नहीं करेगा। लाइक अगर आप रेड अप्लाई करें, ब्लैक करें, सॉरी ब्लू करें, ग्रीन करें, वो क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट वे में। लाइक अगर आप यहाँ पे क्या है, एक ये व्हाइट है और एक ये ब्लैक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 100% व्हाइट का मतलब बिल्कुल वो चीज शो है, और 100% प्योर ब्लैक का मतलब वो चीज हाइड है। अगर ब्लैक और व्हाइट के दरमियान कोई कलर आता है तो वो होता है ग्रे, मतलब पूरा व्हाइट भी नहीं है, पूरा ब्लैक भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो चीज ट्रांसपेरेंट है। क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल हाइड भी नहीं है, मुकम्मल शो भी नहीं है। तो एक जैसे बारीक कपड़ा होता है ना, आपको उसके आर पार नजर आता है, तो ये भी उसी तरह जाली नुमा जैसे आप देखते हैं कपड़ा होता है, या छोटी सी जाली भी होती है बारीक, तो उसके आर पार आपको थोड़ा थोड़ा नजर आता है। तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होगी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रे, इसको ऑफ करता हूँ। ग्रे चेक करते हैं कि ग्रे यहाँ पे क्या करेगा। तो ग्रे अप्लाई किया। अब देखेंगे ये क्या करे, कंप्लीट उसको हाइड नहीं और कंप्लीट शो भी नहीं कर रहा। ठीक है, देखें यहाँ पे इरेज कर रहा है और यहाँ पे बैकग्राउंड को शो कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, आधा ब्लैक है और आधा व्हाइट है, दोनों का काम यहाँ पे एग्जैक्टली कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंट एक रिजल्ट हमारे सामने लेके आ रहा है। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और अब हम करते हैं रेड और ओके, और फिर हम अप्लाई करते हैं, तो फिर भी वही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, मुकम्मल वाइट भी नहीं है और मुकम्मल ब्लैक भी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? अगर यहाँ पे आप देखें, चाहे वो रेड कलर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रे आ रहा है। तो इस चीज की आपको समझ आ गई होगी कि प्योर व्हाइट या ब्लैक आप कलर यूज है, तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करें तब लें या प्योर ब्लैक, ताकि परफेक्ट आपको रिजल्ट अचीव हो। और ओपेसिटी आपकी फुल होनी चाहिए, अगर होगी तो एग्जैक्टली वही ग्रे वाला काम होगा। तो इसको भी आप करें फुल। आई होप ये जहाँ तक जो आपको चीजें समझ आ गई हो। अब आगे हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको दिखाना चाहूँ कि पहले क्या इमेज थी और अब मैंने इसको कैसे रिमूव किया। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे, शिफ्ट, और क्लिक करूंगा इसके थंबनेल पे, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पहले ये थी, फिर मैं दोबारा शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा, इनेबल करूंगा, और फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि अब मैंने ये बनाया। अगर आपको शॉर्टकट की भूल जाती है तो लेयर मास्क पे आप करेंगे राइट क्लिक और डिसेबल लेयर मास्क, ये होगी डिसेबल, अगेन राइट क्लिक और इनेबल। ठीक है, अच्छा लास्ट आपको बताता हूँ मैं, लास्ट नहीं है फिर, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो लास्ट है, आप समझ लें। लेट्स सपोज आपने क्या किया कि काम तो कर लिया, लेकिन अब चाह रहे हैं कि अभी इसको रीचेक करना है कि कहीं पे मैंने तो नहीं। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, छोटा सा एक स्पॉट लगाते हैं और हमें यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, व्हाइट पे लगाते हैं यहाँ पे, अब देखें हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि गलती से फिर हमसे, तो उस सबसे बेस्ट वे जो पर्सनल मैं खुद यूज करता हूँ और वो ये है, आप ऑल्ट के साथ इस मेल पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, ब्लैक और व्हाइट में इसको कन्वर्ट करेगा। और देखें ये चीज हमने अभी तक नोटिस नहीं की थी, लेकिन हमें अभी पता चला कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, अगर ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे इरेज हो चुका है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब आके इसको ठीक कर लेंगे। हमें पता चल गया ना कि हमारी यहाँ पर गलती है। इसी तरह दोबारा हम रीचेक करते हैं कि कोई और चीज तो नहीं रहेगी। ऑल्ट के साथ क्लिक किया और बता रहे कि आपने यहाँ पे इसको इरेज किया। फिर हम चेक करेंगे कि वाकई ये प्रोडक्ट रिमूव हुआ है, या हो सकता है यहाँ पे कोई होल भी हो रिमूव करने वाला। तो हमने देखा कि यहाँ पे प्रोडक्ट रिमूव है। अगेन हम क्या करेंगे, बेशक आप इसी मोड में भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में, आप ब्रश अप्लाई करेंगे व्हाइट और डन। यहाँ तक क्लियर है?
जी सर। ओके गुड। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको लेयर मास्क नहीं चाहिए तो आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे। इस तरह आपने करना है, ये नहीं करना कि आप बैक स्पेस करें, ये पूरी लेयर को ही उड़ा देगा। लाइक डुप्लीकेट है ना, बैक स्पेस करता हूँ, पूरी लेयर डिलीट। अगर आपको सिर्फ लेयर मास्क डिलीट करना है तो आप करेंगे राइट क्लिक और डिलीट। और अगर आपको इसको अप्लाई करना है, आपको कंफर्म है कि आपको लेयर मास्क काम नहीं आएगा, तो आप करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक और अप्लाई लेयर मास्क, और ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और ये सोच समझ के अप्लाई करना है, क्योंकि अगर फिर कोई गलती हुई तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। और बेटर यही है कि आप इसको ऑन रखें। अब लास्ट क्या है कि यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। लिंक क्या है कि दोनों को एक साथ मूव करेगा, इमेज और लेयर मास्क। जैसे मैंने इमेज को यहाँ पे मूव किया, लेयर मास्क यहीं पे आ रहा है। अगर मैं लिंक को ऑफ करता हूँ तो क्या करेगा, लेयर मास्क यहाँ पे व्हाइट है, मतलब इतना सा हिस्सा जो व्हाइट का है वो यहीं पे रहेगा। यहाँ पे इमेज का जो भी पार्ट आएगा वो शो होगा, बाकी क्या होगा, हाइड होगा। अब मैं यहाँ पे इमेज आता हूँ और मूव करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, इसी पार्ट में इमेज का हिस्सा शो होगा जो भी होगा, बाकी क्या है, कंप्लीट हाइड है। इसी तरह अगर मैं लेयर मास्क को मूव करता हूँ, फिर क्या करेगा, इस व्हाइट पार्ट को मूव करता रहेगा और इस इमेज के डिफरेंट पार्ट को दिखाता रहेगा। तो मैं अनलिंक करता हूँ और लेयर मास्क को मूव कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह ये काम कर रहा है। समझ आ रही है? इसको हमेशा अपना जी रखना सर। लिंक। बाकी मास्क ये एडवांस है, तो ये हम पढ़ेंगे बाद में। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें। सर ये सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज होता है? जी बैकग्राउंड के लिए ही है। बैकग्राउंड या कुछ भी रिमूव करने के लिए, चाहे वो पर्सन है, बैकग्राउंड है, बस रिमूव करने के लिए। रिमूव क्या करते हैं वो आपकी मर्जी है। क्लियर है? ओके गुड। अब देख, छोटे छोटे टूल्स, इतना कोई लेंथी नहीं है, तो इस चीज को भी हम समझ ले। इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेके आता हूँ और देखते हैं। ऑल्ट वाला जो ऑप्शन यूज किया है ये अच्छा है, इससे परफेक्शन आएगी। हाँ जी, इसको आप यूज किया करें, बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। अच्छा, अब एक इमेज लेके आते हैं, इसको कंट्रोल प्लस जे किया और फिर हमारे पास है यहाँ पे ग्रेडियंट के बाद, ग्रेडियंट हम बाद में पढ़ेंगे, हमारे पास है यहाँ पे ब्लर टूल। ब्लर क्या करेगा, ब्लर आप सबको पता है, ब्लर क्या करता है, धुंधला करता है किसी भी इमेज को। लेट्स सपोज हम इसी को ही ब्लर कर लेते हैं। इस पे कर तो रहा है लेकिन बहुत कम कर रहा है, क्योंकि इस इमेज की जो क्वालिटी है वो बहुत हाई है। और देखें अभी तक अप्लाई करता जा रहा है, अप्लाई इसने कर लिया। अब हम देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। अगर मैं इमेज की क्वालिटी को लो करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ 1000, और अब क्या करेगा, ज्यादा अप्लाई करेगा। देखना आप, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। अब देखें काफी यहाँ पे फर्क है। तो क्या मतलब हुआ इसका, इमेज की के हिसाब से काम करेगा। ओके। और एक इसमें बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें आपने कोई इमेज बनाई, उसमें इसको आपने किया एक, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लेयर मास्क, सॉरी मैं खुद भूल गया हूँ। लेयर मास्क है, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, सॉरी। अब देखें ब्रश वाइट अप्लाई करें, क्योंकि मैं यहाँ इमेज पे हूँ। लेयर मास्क का ना आपने ऑन किया। अब आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड आप चेंज करना है, तो आप कोई भी इमेज लेके आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी, अभी हम यही लगा देते हैं, हमने चेक करना है ना, ये लेके आते हैं और स्केल अप, एंटर। अब आप क्या करेंगे, इस इमेज को नीचे ले जाएंगे, इस लेयर को नीचे। देखें अब यहाँ पे हमारे पास वो कैन क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ी लेयर है, वो ऊपर है, सबसे टॉप पे। और आपको पता है जो सबसे टॉप पे होती है उसके नीचे कुछ भी नजर नहीं आता। इसको हमने लेके आना है नीचे, और अब देखें ये आपके सामने है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोज।
ओके, कंट्रोल प्लस जे और ब्लर आपको समझ आ गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं। बस एक चीज है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आप कर सकते हैं। लाइक आपने इसकी ओपेसिटी डिफाइन करनी है कि ये हल्का अप्लाई हो या फुल अप्लाई हो, तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ हमेशा नॉर्मल पे रहें। फिर हमारे पास आता है शार्पन, जो कि काफी जबरदस्त टूल है और मोस्टली ये मेकअप को इनहेंस करने के लिए यूज होता है, इसलिए मैंने फीमेल की यहाँ पे इमेज ओपन की है। तो शार्पन क्या करता है, ये डिटेल्स को ले जाता है, थोड़ा सा उसमें शाइनिंग ऐड करता है। और अगर आप इसको ओवर यूज करके फिर ये इमेज को खराब करेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके मूव करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओवर यूज नहीं करना है। अगेन यहाँ पे आते हैं। आई थिंक अभी भी कुछ ज्यादा अप्लाई हो गया है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको हाइड किया और अब देखें डिफरेंस आपके सामने है। अगर आप शाइनिंग लाना चाहते हैं तो इसमें भी आप अप्लाई करते हैं, लेकिन अगेन इसको ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक है, ये एक तरह से आप मेकअप एनहेंस कर सकते हैं। और अगर ओवरऑल इमेज में आप डिटेल लेके आना चाह रहे हैं तो उसके और भी अच्छे तरीके हैं, इसलिए मैंने जस्ट ये चीज आपको यहाँ पे बताई। फिर नेक्स्ट है, अगर आप स्किन पे भी अप्लाई करते हैं तब भी अप्लाई हो जाएगा, जहां मर्जी आप अप्लाई करें अप्लाई हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप लगता है इसकी स्ट्रेंथ कम है तो आप क्या करें, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दें। मतलब 50 भी काफी ज्यादा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आई थिंक स्किन पे भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ले जी, तो ये हमारा शार्पन टूल। इसके बाद हमारे पास है स्मज। स्मज को आप इग्नोर करें, टोटली एक तो हैवी टूल है, दूसरा ये पेंटिंग में यूज होगा, ऐसे काम नहीं आता। तो पेंट अगर आपको इंटरेस्ट है तो यूट्यूब से देखें, और समझ समझ ही उसका सब कुछ है पेंटिंग का। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे डॉज। डॉज को हम पढ़ेंगे, अभी बेसिक कर लेते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, एक दो इमेजेस भी ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक एक ही काफी है। ओके, एक ये बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, मैं सिलेक्टिव इमेजेस उठा रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। जब प्रैक्टिकल पे आएंगे ना, टोटली प्रैक्टिकल होगा, तब कॉम्प्लेक्सिटी पे भी आएंगे। डिजिटल पेंटिंग में यूज होता है स्मज, जी पेंटिंग में ही यूज होता है स्मज। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास है एक डॉज और दूसरा होता है बर्न। डॉज क्या करेगा, लाइट अप्लाई करेगा, और बर्न क्या करेगा, ब्लैक ऐड करेगा, मतलब शेडोज ऐड करेगा। तो अगर आपके पास डॉज है और इसका जो एक्सपोजर है 100 है, हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई। ये क्या करे, यहाँ पे हाईलाइट ऐड करे। अगर मैं इसको हाइड करूँ तो आपको फर्क नजर आ रहा होगा। अब इसको हल्का सा और ठीक से आपने अप्लाई करना है, इसको ओवर भी यूज नहीं करना और ठीक से अप्लाई करना। अब यहाँ पे शाइनिंग है तो मैं थोड़ा सा इसको एनहेंस करना है, तो मैं क्लिक करके अप्लाई कर रहा हूँ और आई थिंक काफी है। फिर आईज में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक करें, कंट्रोल जी, जूम किया, जहाँ पे शाइनिंग है सिर्फ उस चीज की आप enhance, ठीक है, हल्का हल्का इसको यूज करें, रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई किया। फिर क्या होता है कि स्किन पे अप्लाई करते हैं। अब स्किन लोगों को पता नहीं होगा किस तरह से हम हाईलाइट और शेडोज ऐड करते हैं। तो मेकअप में जब फेस कंटूरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डार्क और लाइट शेड अप्लाई करते हैं। ब्राउन होता है, एक लाइट शेड का होता है कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और जो डार्क शेड होता है वो कुछ ऐसे अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, एक डेप्थ ऐड करने के लिए यहाँ डार्क शेड करते हैं, मतलब यहाँ हेयर से लेके यहाँ एक लिप तक, इस लाइन तक, और फिर यहाँ पे लाइट और यहाँ पे लाइट डार्क, इस तरह से मतलब अप्लाई कर देते हैं। आप भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बर्न अप्लाई किया और इसकी जो एक्सपोजर है इसका वो कम कर, और यहाँ पे अप्लाई। देखें इसमें क्या हो गया, डेप्थ ऐड हो गई है स्किन में, जरा चेक करें। ठीक है, डेप्थ ऐड हो गई है और लगता है कि ये रियल है यहाँ पे। अच्छा, एक मिनट दे, मैं
अच्छा, तो ये चीज आपको समझ आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया और ये इसमें डेप्थ आ गई है। अब इसको कम अप्लाई करना, ज्यादा करना, वो आपकी मर्जी है। मजीद आप इसमें डेप्थ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप बर्न अप्लाई करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, और बर्न अप्लाई करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे हाईलाइट्स, इस तरह से जहाँ जहाँ हाईलाइट्स आप उनको इनहैंस कर सकते हैं। और यहाँ पे आई थिंक फिर अगेन बर्न, ओके, ठीक है। अब देखें कितनी डेप्थ ऐड हो चुकी है, कितना डेप्थ आ रहा है यहाँ पर, ये समझ आपको पेज कंट्रोलिंग आपको जाके देखनी पड़ेगी, उस चीज को आप समझेंगे और फिर ही आपको वो चीज आएगी समझ, ये चीज है। तो इससे ही आपको एडिटिंग वगैरह जो है वो चीजें आपको समझ आएंगी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके, तो नेक्स्ट में क्या बताने वाला था, क्लियर, गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था मैं भूल गया हूँ, अच्छा आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं डिसाइड कर लूँ मैं क्या सोच रहा था। चल अभी तक ये मैं माइंड से निकल के बात, हाँ जी ठीक है, याद आया। आप किसी और इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं देखता हूँ मॉडल्स। ओके, जिम की तस्वीरें होती हैं, फिटनेस की होती हैं, तो उन पे आपने कैसे अप्लाई करना है, इमेजेस कैसे इंक्रीज की थी, मतलब क्वालिटी। सर आई थिंक सर ये जूम वाला पूछ रही है, इमेज को जूम किस तरह से किया था। अच्छा मैं देखता हूँ, हाँ टूल एडिटिंग के लिए यूज होता है जी। और दोबारा बता दें कहाँ हाईलाइट, शेडो और मिड टोन कहाँ अप्लाई करना है। ओके, और टूल एडिटिंग, अच्छा देखिए, जब मैंने इमेज की क्वालिटी की थी तो उसके लिए मैंने क्या किया था, इमेज इमेज साइज पे क्लिक किया था, और खैर क्लिक नहीं किया था, शॉर्टकट यूज किए थे, लेकिन आप इतना कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे लिंक होना चाहिए। अब इसकी क्वालिटी क्या है, 5000 पिक्सल है। आप इसको अगर 1000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी, देखें स्मॉल हो जाएगी काफी। अब देखें इसकी क्वालिटी लो हो गई है, तो मैं इसको कंट्रोल Z करूंगा, ठीक है। मतलब अगर इसकी क्वालिटी लो है तो फिर इमेज साइज में जाके मैं अगर इमेज साइज करता हूँ और 1000 के बजाय 5000 लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी क्वालिटी बढ़ेगी, जस्ट इसका साइज इंक्रीज होगा। तो कंट्रोल Z करें ताकि वापस चला जाए और अपनी एक्चुअल क्वालिटी में आ जाए। तो इमेज क्वालिटी को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है फोटोशॉप में, थोड़ा सा इम्प्रूव हम कर सकते हैं कुछ हद तक। अब यहाँ पे है हमारे पास एक फिटनेस की इमेज है, और इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। अब जहाँ पे लाइट है वहाँ पे आप लाइट अप्लाई करें, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आप डार्क अप्लाई करें, और अपने जो भी इमेज है उसको आप इनहेंस कर लें। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं लाइट, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसके अलावा भी देख लेते हैं कोई और। जी मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है, कंट्रोल जी। अब देखें यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपके पास है डॉज, क्या करेगा, लाइट करेगा, किसी भी इमेज को हाईलाइट करेगा। तो यहाँ अप्लाई करें हमारा डॉज, और इस चीज को इनहेंस किया। फिर देखते हैं जहाँ जहाँ पे अप्लाई करना होगा, फिर यहाँ पे ओके, और हल्का हल्का अप्लाई करेंगे, फर्क आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप ऐड करेंगे यहाँ पे बर्न, फेस पे ज्यादा अप्लाई नहीं करना, ब्लैक हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगा।
तो जस्ट आप हाईलाइट्स वगैरह को ऐड करें, जी होगा। अब देखें डिफरेंस आपके सामने है, ठीक है। इस तरह से आप इमेजेस को एनहेंस कर सकते हैं और अपनी हाईलाइट्स को, शेडोज को बढ़ा सकते हैं। अगेन हाईलाइट्स आ गई, डॉज, और यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखें तो इस तरह से आप इन चीज़ों को इनहेंस कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आज के लिए आई थिंक काफ़ी है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें। मैं स्पॉन्ज समझ के होता है तो मैंने यूज नहीं करना। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, 2 मिनट में क्लियर करना चाहूँगा, और वो है डॉज टूल के ऑप्शन। तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं जल्दी में, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें। कंट्रोल जी करता हूँ यहाँ पे, और देखें जब आप डॉज में होते हैं, अभी हम अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ शेडोज पे, मतलब अभी इस चीज़ को लाइट करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप करते हैं मिड टोन पे और फिर आप अप्लाई करते हैं, ये क्या करेगा, उसको वाइट करेगा, पूरी स्किन को वाइट करेगा। समझ आ रही है? देखो कितना परफेक्ट वे है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। फिर हाईलाइट से ये थोड़ा सा इसको खराब भी करेगा, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसमें क्या करेगा, गोल्डन स्किन लेके आएगा, और अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा अप्लाई हो गया तो आपने इसकी ओपेसिटी को कर लेना है लो। परफेक्ट, देखा कितना ग्लो आ चुका है और गोल्डन टच आ चुका है इसमें, ठीक है। लेकिन अच्छा तरीका नहीं है ये, बट अभी आप शुरू में आप ये अप्लाई कर सकते हैं, और आप जितनी देर इस पे अप्लाई करके बैठे रहेंगे, ये अप्लाई करता जाएगा तो बेहतर है। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाओ और एक ही टाइम में जल्दी जल्दी आप इसको अप्लाई करें, ताकि इसके जो इमेज है वो खराब ना हो, और ओपेसिटी को बहुत कम कर लें ताकि हल्का सा अप्लाई हो। क्लियर है? ओके जी, मैंने पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना मीटिंग एंड हो जाएगी, और दोबारा ज्वाइन नहीं करना। वालेकुम सलाम। जी, पार्लर वालों की आगे बहुत सारी चीजें, फिर उनकी छुट्टी होगी पार्लर वालों की। मतलब कि नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो ज्यादा लड़कियां एनरोल होने वाली हैं ये देखने के लिए कि अब क्या क्या फीचर ऐड होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ऐसे ओके, वालेकुम सलाम। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, आज की क्लास का आज मैं नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, तो जज़ाकल्लाह खैर। कोई बात नहीं। 15 का फुल कोर्स जो भी वर्जन है ना, आपके लिए ये कोर्स बेस्ट है, जो मर्जी आप यूज करें।